नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़ और इस समय की अहम खबर रिजर्वेशन को लेकर है। ट्रेन रिजर्वेशन से संबंधित कुछ नियम बदले गए हैं, नई गाइडलाइन आई है और जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हम ग्राफिक के जरिए पूरा आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ट्रेन रिजर्वेशन के नियम बदले हैं और इससे आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला। जब आप ट्रेन का रिजर्वेशन कराएं तो आप किन बातों का ध्यान रखें। सबसे जो बड़ी अहम बात है, इस समय जो ट्रेन के रिजर्वेशन हो रहे हैं उसमें आपको अपने जो गंतव्य स्थान है यानी जो डेस्टिनेशन पॉइंट है उसके साथ आपको ये भी डिटेल देना होगा कि आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद शहर की किस गली किस मोहल्ले में जाएंगे। दरअसल इसका मकसद ये है कि तमाम जो यात्री इस समय पैसेंजर ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, आपको जैसा पता है कि रेलवे ने 12 मई से स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाई हैं, 15 ट्रेनें फिलहाल चल रही हैं। इनके बारे में सरकार ने ये व्यवस्था की है कि जो 15 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं उसके रिजर्वेशन में कुछ नियम बदले हैं। इसमें जब आप डेस्टिनेशन भरेंगे तो आपको ये भी जानकारी देनी होगी कि आपको जिस भी डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हैं वहाँ से उतरने के बाद आप कहाँ जाएंगे। मसलन अगर आपने यहाँ से पटना का रिजर्वेशन कराया है तो पटना से स्टेशन पे उतरने के बाद आप शहर की किस गली किस मोहल्ले में जाएंगे, किस गांव में जाएंगे, ये ब्यौरा आपको देना होगा। और इसका मकसद ये है कि ताकि ज़रूरत पड़ने पर ऐसे पैसेंजर को ट्रेस किया जा सके। आपको बता दें, जिस तरह से देश में लॉकडाउन के बाद पहली बार 12 मई से ट्रेनें स्टार्ट की गई हैं, अब सरकार के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये जो यात्री ट्रैवल कर रहे हैं, अपने घरों को जा रहे हैं, अगर संक्रमण फैलता है तो कैसे लोगों को ट्रेस किया जाएगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ज़रूरत थी, तमाम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए थे, इसलिए ट्रेन चलाना बहुत आवश्यक हो गया था। लेकिन ऐसे में प्रिकॉशन रखना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए सरकार ने ये फैसला किया। रेल मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि जब आप ट्रेन में रिजर्वेशन कराएंगे तो आपको अपने गंतव्य स्थान के साथ में आपको पूरा ये ब्यौरा देना होगा। हम ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि गंतव्य स्थान में आप किस गली किस गांव में जाएंगे, किस मोहल्ले में जाएंगे, ये पूरा ब्यौरा जब आप ट्रेन की बुकिंग करेंगे उसी के दौरान आपको देना पड़ेगा। ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं और इसका मकसद यही है कि ताकि आपको ऐसे लोगों को कॉन्टैक्ट ट्रेस करने में मदद मिले। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये ट्रेन रिजर्वेशन से लेकर है और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर ट्रैवल आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी खबर है। दूसरा नियम जो हो रहा है, कल 15 मई से जब आप रिजर्वेशन कराएंगे, अभी तक जो 12 मई से रिजर्वेशन 14 मई तक हुए हैं उसमें एक तो ये व्यवस्था की गई है कि अब तक जो आपने रिजर्वेशन कराए हैं उसमें आपको सिर्फ कंफर्म टिकट मिल रहा था। लेकिन जब 15 मई से आप IRCTC की वेबसाइट पर जाएंगे, आप रिजर्वेशन कराएंगे तो आपको वेटिंग लिस्ट भी मिलेगी, यानी आपको टिकट पर वेटिंग टिकट भी मिलेगी। इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ क्या नियम होगा, कितनी वेटिंग होगी। यानी अगर आप AC फर्स्ट में कराते हैं तो क्या नियम होगा, AC 2 में कराते हैं, स्लीपर में कराते हैं तो क्या नियम होंगे। हम ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप AC 3 में रिजर्वेशन कराते हैं तो 100 वेटिंग तक होगी, AC 2 में 50 वेटिंग होगी, स्लीपर क्लास में 200 तक वेटिंग होगी। इसी तरह चेयर कार में 100 वेटिंग लिस्ट होगी। ये आपको अहम खबर दे रहे हैं। जबकि जो फर्स्ट AC और एग्जीक्यूटिव क्लास में सिर्फ 20 वेटिंग होगी। यानी कि जो ट्रेन में अब रिजर्वेशन अभी तक आपको कंफर्म टिकट मिल रहे थे और 15 मई से जो अभी नेक्स्ट 1 वीक के लिए, आपको पता है सरकार ने एक हफ्ते के लिए रिजर्वेशन सरकार खोल रही है। जो 15 मई से रिजर्वेशन होंगे वो अगले नेक्स्ट वीक के लिए, उसमें वेटिंग होगी। और क्या किस तरह की वेटिंग होगी, AC 3 में 100 टिकट तक 100 तक वेटिंग होगी, AC 2 में 50, स्लीपर क्लास में 200 और चेयर कार में 100, फर्स्ट AC और एग्जीक्यूटिव क्लास में 20-20 वेटिंग होगी। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अब आपको वेटिंग लिस्ट का वेटिंग का भी टिकट मिलेगा। अभी तक आपको सिर्फ ये, मैं आपको स्पेशल जो पैसेंजर ट्रेन चल रही है उनकी बात बता रही हूँ, उसमें आपको टिकट मिलेगी। और एक बात और है, हालांकि रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से इस बारे में कुछ साफ नहीं कहा गया, लेकिन जो अहम बात अभी तक खुलकर सामने आ रही है वो ये है कि जिस तरह से जो वेटिंग के ये नियम बदले गए रिजर्वेशन में, उसमें जिस तरह से कहा गया है कि स्लीपर में कितनी वेटिंग होगी, AC चेयर कार में कितनी वेटिंग होगी, इससे इस बात के इस संकेत मिल रहे हैं कि शायद सरकार रेलवे मिनिस्ट्री जल्द ही स्लीपर और ये मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी चला सकती है। शायद चेयर कार भी चलाने की तैयारी चल रही है। अगर चेयर कार की बात करें तो इसी बात के संकेत मिल रहे हैं कि सरकार शताब्दी ट्रेन भी चला सकती है। और जो ये ब्यौरा दिया गया है वेटिंग लिस्ट का, उससे संकेत मिल रहे हैं कि शायद सरकार स्लीपर चेयर कार जैसी ट्रेनें भी चला सकती है। इस समय की बड़ी खबर आप MCD न्यूज़ पर देख रहे हैं। रिजर्वेशन को लेकर कुछ बड़े बदलाव किए गए नियम में, और जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इस बात के पूरे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में रेल मिनिस्ट्री और भी ज़्यादा ट्रेनें आपके लिए चलाएगी।
आप बने रहिए एमसीडी न्यूज़ के साथ, हम लगातार आपको खबर दिखा रहे हैं किस तरह के नियम बदले गए हैं। एक और अहम जानकारी रेल रिजर्वेशन को लेकर है कि जो लोगों ने, जिन यात्रियों ने लॉकडाउन लागू होने से पहले, यानी जो 25 मार्च से पहले जो रिजर्वेशन करा लिए थे, जून तक आपको पता है कि रिजर्वेशन 3 महीने के लिए होते हैं, तो जिन लोगों ने मार्च में ही रिजर्वेशन करा लिए थे जून तक, ये सारे टिकट कैंसिल हो गए हैं और लोगों को रिफंड भेज दिया गया। यानी अगर आपने लॉकडाउन से पहले रिजर्वेशन कराया था तो आपके कैंसिलेशन हो चुके हैं और अब रिफंड भेज दिया गया। अब जो लोग मई जून में ट्रैवल करना चाहते हैं उन्हें फ्रेश रिजर्वेशन कराने होंगे। इस समय की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, रिजर्वेशन को लेकर, रिजर्वेशन से जुड़ी हुई हम आपको अहम जानकारी दे रहे हैं और सरकार ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको यात्रियों को गंतव्य स्थान का पूरा ब्यौरा देना होगा। ये ब्यौरा आप टिकट बुकिंग के साथ ही आपको देना होगा। आप जहाँ भी डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ से आप कहाँ जाएंगे, किस गली, किस गाँव, मोहल्ले में जाएंगे, उसका ब्यौरा आपको देना होगा। और ये ब्यौरा आपको जब ट्रेन की आप टिकट बुकिंग करेंगे तभी आपको दे दिया जाएगा। दूसरी बात है, जब 15 मई से आप रिजर्वेशन करेंगे तो आपको वेटिंग लिस्ट भी मिलेगी। अलग अलग ट्रेनों में कितनी वेटिंग होगी इसका ब्यौरा हम ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं। एक और अहम बात है कि जो सरकार बता रही है, जो रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से जानकारी दी गई है कि जिन लोगों ने लॉकडाउन के पहले यानी 25 मार्च तक जिन्होंने रिजर्वेशन कराए थे उनकी टिकट कैंसिल कर दी गई है, उनको रिफंड भी उनके अकाउंट में भेज दिया गया। एक और बात रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से जानकारी दी गई है कि अभी तक अगर देखें 12 मई से रिजर्वेशन हो रहे हैं, यानी जो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं उसमें करीब 2,34,000 तक की ट्रेन टिकट बुकिंग हुई है और इससे रेल मिनिस्ट्री को 45 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। इस समय की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, 12 मई से 15 रूटों पर स्पेशल ट्रेनें फिलहाल चल रही हैं और आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि और भी रूट पे सरकार ट्रेनें चलवाएगी और रेल मिनिस्ट्री ने इसके लिए तैयारी कर ली है। अब इस बारे में ज़्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता चेतन त्रिवेदी, जो बताएंगे कि कौन कौन से नियम बदले गए हैं रेल रिजर्वेशन को लेकर और इससे किस तरह से आपके ऊपर क्या असर होगा और आपको जब आप ट्रेन का रिजर्वेशन कराएं तो आप किन बातों का ध्यान रखें। आपको हम बता देते हैं ये जितनी भी जानकारी हम ट्रेन नियमों को लेकर दिखा रहे हैं, ये सारी जानकारी स्पेशल पैसेंजर ट्रेन को लेकर, ये श्रमिक ट्रेनों को लेकर नहीं है। श्रमिक ट्रेनें तो पहले से चल रही हैं, वो सरकार सिर्फ माइग्रेंट्स लेबर के लिए कर रही है, उससे इसका मतलब नहीं है। ये जो ट्रेनों की हम जानकारी दे रहे हैं ये स्पेशल पैसेंजर ट्रेन के लिए हम आपको दे रहे हैं। हम ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन कौन से नियम बदले जा रहे हैं। और चेतन जी ये बताइए, जो सरकार जिस तरह से नियम बदल रही है, एक तो डेस्टिनेशन पॉइंट के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि आपको डेस्टिनेशन पॉइंट के बाद आपको अपने गली मोहल्ले का ब्यौरा देना पड़े। दूसरा, वेटिंग लिस्ट को लेकर जो सरकार नियम बना रही, इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, जो सबसे अहम बात यह है कि चूँकि कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है, इसका संक्रमण तेज़ी से गांव और कस्बों तक फैलने के संकेत मिलने लगे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये चाहती है कि जो लोग ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं उनको प्रॉपर थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। पहले तो स्टेशन जाने से पहले ही जगह जगह पर थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है, पूरा सैनिटाइज़र की व्यवस्थाएँ की गई हैं और तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और लगातार बार बार हाथ लोग दूसरे के ना छुएं, इसको भी एहतियात बरता जा रहा है, डिस्टेंस मेंटेन करा जा रहा है। बड़े संख्या में अधिकारी तैनात किए गए हैं जो ट्रेनों के संचालन को जो पूरी तरीके से संचालित कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि जो लोग बड़े शहरों से दूसरे शहरों में पहुंच रहे हैं वो संक्रमण को लेकर के नए जगहों पर ना पहुंच जाएं, इसको ध्यान में रखते हुए ये एहतियातन एक कदम उठाया गया है कि अब आप अभी देखिए आज की तारीख में जितने भी ट्रेन टिकट्स कोई काउंटर नहीं खुल रहा है, जो भी टिकट बुकिंग हो रही है वो सिर्फ IRCTC के थ्रू हो रही है। इसका एक वजह ये भी है रिजर्वेशन इंटरनेट से कराने की कि जब आप इंटरनेट से रिजर्वेशन कराते हैं और आप टिकट के लिए पैसे देते हैं तो आपकी डिटेल ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास एक दर्ज हो जाती है। आपने किस अकाउंट से डिटेल में आपने दिया, आपका अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट नंबर से आपका वो एड्रेस ट्रेस हो सकता है। इसके बावजूद भी ये एहतियातन ये बरता जा रहा है कि अब आपको पूरा अपना एड्रेस लिखना होगा, आप किस मोहल्ले में, किस गली में, किस चौराहे पर रहते हैं ये भी आपको बताना होगा। दरअसल ये इसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी
इतनी ही है कि सरकार उन चीज़ों पर भी, डाउट्स पर भी क्लियर रहना चाहती है कि बाय चांस अगर संक्रमण, आप अगर संक्रमित नहीं है, बाय चांस आपकी ट्रेन में कोई और संक्रमित अगर यात्रा कर रहा है, तो वो संक्रमण फैलने की चूंकि आपके अंदर भी संभावनाएं हो सकती हैं, ऐसे में एहतियात बरते जा रहे हैं। दरअसल पहले भी ट्रेनें चल रही थी मार्च में लॉकडाउन से पहले, तब भी तमाम बार ऐसे मामले सामने आए थे कि कुछ लोगों ने बेंगलोर से आगरा तक की यात्रा करी ट्रेन में, बाद में उन्होंने घर पहुंचने के बाद इस बारे में जानकारी भी नहीं दी प्रशासन को कि वो कोरोना पॉजिटिव आइडेंटिफाई हो चुके हैं। ऐसे में वो तमाम जब उनको पकड़ा गया, जब उनको देखा गया कि वो पॉजिटिव हैं वो कोरोना से, तो उसके बाद उनका टिकट के बारे में जानकारी हासिल करी गई और फिर उस ट्रेन में, उस डब्बे में जितने भी लोग बैठे हुए थे उन सबको क्वारंटाइन करने के लिए आदेश दिया गया। इसी तरीके से एक और भी मामला सामने आ चुका है, जब एक शख्स नई दिल्ली बाहर विदेश से आए हुए थे और उन्होंने नई दिल्ली से उड़ीसा के लिए ट्रेन पकड़ी और उड़ीसा पहुंच गए और वो कोरोना पॉजिटिव से संक्रमित थे। इसी तरह से जब वो ट्रेन में पता चला जब बाद में मंत्रालय को, तो उस ट्रेन में जितने भी लोग उस डब्बे में बैठे हुए थे सभी को एहतियातन क्वारंटाइन करने के आदेश दिए गए थे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने एक बार फिर निर्णय लिया है कि जो लोग भी यात्रा कर रहे हैं इस समय पर ट्रेनों में, उनका पूरा ब्यौरा मंत्रालय के पास दर्ज हो, जिससे कि अगर आगे चल के भविष्य में कभी कोई इस तरह की मामले सामने आता है, कोई अगर उसमें संक्रमित व्यक्ति सामने आता है, तो उस पूरे डिब्बे में बैठे हुए लोगों को क्वारंटाइन किया जा सके, एहतियातन क्वारंटाइन किया जा सके, जिससे संक्रमण फैलने की संभावना कम से कम की जाए। इसके पीछे आशय सिर्फ संक्रमण के कम करने का है और कोई आशय नहीं है। इससे पहले एक और भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि जब आप बैंक अकाउंट के थ्रू आप अपना ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वैसे भी सारी डिटेल्स गवर्नमेंट के पास दर्ज हो जाती हैं कि आपने किस बैंक अकाउंट से करा। इससे आइडेंटिफाई करना आसान होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया और ये तय किया है कि जब आप रिजर्वेशन कराएंगे तो उस समय पर आपको अपना डिटेल देना होगा। दूसरी बात ये है कि जब ये है कि अभी तक कोई जानकारी नहीं कि स्लीपर ट्रेन या फिर मेल ट्रेन चलाई जाएंगी या नहीं चलाई जाएंगी, लेकिन अभी जो मिनिस्ट्री ने अपना रिलीज जारी करा है उसमें आज ही जो जारी करा है PIB जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जिसके थ्रू सरकार अपना जारी करती है, उसमें एक प्रेस रिलीज में साफ बताया गया है कि अब स्लीपर में भी वेटिंग टिकट दी जाएंगी जिसकी संख्या 200 तक होगी। और चेयर कार, जो आपको बता दें शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में सिर्फ चेयर कार होती हैं, उन चेयर कार्स में 100 वेटिंग तक दी जाएगी। और इन्हीं शताब्दी एक्सप्रेस में एग्जीक्यूटिव क्लास भी होता है जिसकी संख्या 20 वेटिंग टिकटें दी जाएंगी। इससे संकेत मिल रहा है, इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में, यानी कि ये नियम जो है वो 15 मई का से जो रिजर्वेशन करेंगे, यानी कि अभी जो हालात में, आज के हालात में रिजर्वेशन हो रहा है वो सिर्फ एक हफ्ते का एडवांस में हो रहा है। यानी कि जब कल, यानी कि आज 14 तारीख है और कल जब 15 मई के लिए आप कोई रिजर्वेशन करेंगे तो वो आप 22 मई तक का रिजर्वेशन कर सकते हैं। यानी कि जब आप कल से जो आप रिजर्वेशन करेंगे उसके लिए जो 22 मई का जिस तारीख के लिए आप अगर रिजर्वेशन करते हैं तो उस दिन से वेटिंग टिकट मिलना शुरू हो जाएगी। और इसी रिलीज में ये भी कहा गया है कि 22 तारीख से ही जो टिकटें रिलीज करेगी रेलवे मंत्रालय, उसमें वेटिंग टिकट्स भी दी जाएंगी। जाहिर तौर पर इसमें स्लीपर्स में 200 जो बताया जा रहा है, थर्ड AC में 100 है, AC सेकंड क्लास में 50 है और AC फर्स्ट क्लास में 20 है, 20 है। इसके अलावा चेयर क्लास में 100 वेटिंग लिस्ट दी जाएगी और एग्जीक्यूटिव क्लास में 20 दी जाएगी। बता दें कि अभी तक तत्काल टिकट होने का कोई प्रावधान नहीं, ना ही वेटिंग टिकटें दी जा रही थी। ऐसे में बहुत सारी जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं उसमें सीट वैकेंट्स रह जाती, खाली रह जा रही थी। इससे रेलवे को नुकसान हो रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि अब फिलहाल वेटिंग टिकट दी जाएगी, जिससे कि अगर कोई शख्स नहीं आ रहा है या रिजर्वेशन कैंसिल कराता है कोई यात्री, तो उसकी जगह पर वो सीट दूसरे को मुहैया करा दी जाए। तो एक बार हम लोग आपको फिर ये बात समझा दें कि जो ये नए नियम है वेटिंग टिकट्स के, ये 15 मई से जो रिजर्वेशन हो रहे हैं एक हफ्ते एडवांस के लिए, वो 22 मई तक से ये नियम लागू होंगे। यानी कि आज 14 तारीख है और कल 15 तारीख है। जब 15 तारीख से आप कोई रिजर्वेशन करेंगे और एक हफ्ते आगे का, तो वो 22 तारीख का रिजर्वेशन होगा और 22 तारीख से वेटिंग टिकट देने का प्रावधान शुरू किया गया है। ये अभी जो मंत्रालय की जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही उसमें ये है। और दूसरी अहम बात ये है कि जो 25 तारीख को जब लॉकडाउन लगा था उस दौरान 3 महीने के एडवांस टिकट बुक हो चुके थे और उसका अभी तक कैंसिलेशन करके रिफंड नहीं दिया गया था। तो अब साफ कर दिया सरकार ने कि उन सारे जो टिकट्स 3 महीने के एडवांस में बुक हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे और उन सब का फुल रिफंड
जिन्होंने भी करा हुआ है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। देखिए, दो बातें यहाँ पर साफ हो रही हैं कि अब 3 महीने का एडवांस टिकट नहीं बुक हो रहा है। फिलहाल एक हफ्ते के लिए सिर्फ खोला जा रहा है। एक हफ्ता आज आप करेंगे तो आज आप 21 मई तक का कर सकते हैं, कल 15 मई है और 15 मई से आप कार का रिजर्वेशन करेंगे तो एक हफ्ते एडवांस यानी कि 22 मई तक का कर सकते हैं सिर्फ आप रिजर्वेशन आज की तारीख में। और कल जो आप रिजर्वेशन करेंगे वो 22 मई तक का रिजर्वेशन होगा और 22 मई से ही ये नियम लागू किया गया है कि अब वेटिंग टिकटें भी दी जाएंगी। फिलहाल सिर्फ अभी स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, अभी मेल और स्लीपर क्लास की ट्रेनें नहीं चल रही हैं। अब लेकिन संकेत जो मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में यानी कि कल से स्लीपर और चेयर कार यानी कि शताब्दी ट्रेनें भी रिजर्वेशन शुरू किया जा सकता है। ऐसे संकेत हैं, अभी कोई ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आया है। धन्यवाद चेतन जी इस अपडेट के लिए। लगातार हम इस खबर पे बने हुए हैं और हम आपको पूरा ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नियमों में किस तरह के बदलाव और किस तरह के बदलाव किए गए। और आपको बता दें, रेल मंत्रालय लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो राज्य कोऑपरेट करें ताकि बहुत कम समय में जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको पहुंचाया जा सके। और पैसेंजर ट्रेन के चलाने के लिए आपको बता दें जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में सरकार और ज़्यादा ट्रेनें चलाने पर विचार कर रही है। आप बने रहिए एमसीडी न्यूज़ के साथ, हम लगातार आपको एक खबर दिखा रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर ट्रेन रिजर्वेशन को लेकर है। आप बने रहिए एमसीडी न्यूज़ के साथ, हम लगातार आपको एक खबर दिखा रहे हैं कि आखिर सरकार क्या प्लान कर रही है। और आप बने रहिए एमसीडी न्यूज़ के साथ, हम लगातार इस ट्रेन की रिजर्वेशन की खबर पर बने हुए हैं। कई नियमों में बदलाव किए गए हैं और आपको बता दें कल से जो 15 मई से रिजर्वेशन होंगे उसमें आपको वेटिंग लिस्ट भी मिलेगी। इसके साथ में इस बीच लगातार पैसेंजर ट्रेन चल रही हैं, श्रमिक ट्रेनें चल रही हैं और जो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच रहे हैं, आपको बता दें इतने 50 दिन करीब होने वाले लॉकडाउन की और जिस तरह से पूरे देश में एक बेचैनी थी, उन लोगों में जो लोग लॉकडाउन के चलते फंस गए थे, कुछ लोग 30 दिन बाद, कोई 40 दिन बाद बड़ी मुश्किल से लोग अपने घरों को पहुंच पाए हैं। और जो लोग अपने घरों को पहुंच रहे हैं उनके चेहरे पे किस तरह की खुशी है, हम आपको अभी वीडियो में दिखाएंगे। किस तरह लोग अपने घर पहुंचने के बाद कितने राहत महसूस कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। मेरा नाम रेनी सिंह कोचा है, मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ। इस समय मैं बैंगलोर में आई थी HCL में जॉब करने एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, बट मैं वापस अपने शहर कानपुर जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर HCL में एक ऑफिस खुल चुका है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो मैं ऑफिस नहीं जा पाती हूँ। सैलरी कटने की वजह से अब मुझे वापस घर जाना पड़ रहा है और जो रेलवे ने गाड़ी चलाई है, ट्रेन चलाई है, इससे हमको बहुत हेल्प मिल रही है, हम अपने नेटिव्स में जा पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। So I'm going home after 2 months and I'm really glad that Indian Railways has provided these services to us. So everything has been sanitized here, the platforms are being cleaned all the time and we have been provided sanitizer the moment we entered. There was screening properly and nobody else other than the passengers are being allowed at the station. So all these services are commendable and we all thank Indian Railways to let us go home right now because we were stranded somewhere. Thank you so much. हेलो, मेरा नाम शशि है, मैं यहाँ सिकंदराबाद स्टेशन पे हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मेंटेन की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा गया है, हैंड सैनिटाइजिंग का। और पुलिस वाले तो सारे अंकल लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ पुलिस फोर्स। मेरा नाम हुसैन है, मैं 2 महीना से अहमदाबाद में फंस गया था। सरकार ने ट्रेन खोल के हमारी बहुत सुविधा की है, ये बहुत बड़े है। थैंक यू रेलवे। मेरा नाम रेनी सिंह कोचा है, मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ। इस समय मैं बैंगलोर में आई थी HCL में जॉब करने एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, बट मैं वापस अपने शहर कानपुर जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर HCL में एक ऑफिस खुल चुका है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो मैं ऑफिस नहीं जा पाती हूँ। सैलरी कटने की वजह से अब मुझे वापस घर जाना पड़ रहा है और जो रेलवे ने गाड़ी चलाई है, ट्रेन चलाई है, इससे हमको बहुत हेल्प मिल रही है, हम अपने नेटिव्स में जा पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। So I'm going home after 2 months and I'm really glad that Indian Railways has provided these services to us. So everything has been sanitized here, the platforms are being cleaned all the time and we have been provided sanitizer the moment we entered. There was screening properly and nobody else other than the passengers are being allowed at the station. So all these services are commendable and we all thank Indian Railways to let us go home right now because we were stranded somewhere. Thank you so much.
मेरा नाम शशि है। मैं यहाँ सिकंदराबाद स्टेशन पे हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मेंटेन की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा गया है, हैंड सैनिटाइजिंग का। और पुलिस वाले तो सारे अंकल लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ पुलिस फोर्स। मेरा नाम हुसैन है। मैं 2 महीना से अहमदाबाद में फंस गया था। सरकार ने ट्रेन खोल के हमारी बहुत सुविधा की है। ये बहुत बढ़िया है। थैंक यू रेलवे। तो ये थी जो तमाम लोग आज पहुँचे हुए हैं ट्रेन से, लॉकडाउन के लंबे समय के बाद अपने घरों में, किस तरह से वो खुश हैं और किस तरह से रेल मिनिस्ट्री को वो शुक्रिया कह रहे हैं। और आपको मैं जब एक बार फिर से बता देती हूँ कि इस बार ट्रेन रिजर्वेशन को लेकर क्या क्या नियमों में बदलाव किए गए हैं, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है कि जब आप ट्रेन में रिजर्वेशन कराएंगे तो आपको अपने डेस्टिनेशन के साथ में, आप जिस भी पॉइंट पर पहुँच रहे हैं उसके आगे आप किस मोहल्ले, किस गली में जाएंगे, किस गाँव में जाएंगे, इसका ब्यौरा भी आपको देना होगा। और बुकिंग के समय, ट्रेन बुकिंग के समय ही आपसे ये सारी जानकारी ले ली जाएगी। ये नियम में बदलाव किया गया है। दूसरी बात है कि कल से जब आप रिजर्वेशन कराएंगे, 15 मई से नेक्स्ट 1 वीक के लिए रिजर्वेशन हो रहे हैं, उसमें आपको वेटिंग लिस्ट भी मिलेगी। और अलग अलग ट्रेनों के लिए हमने ग्राफिक के जरिए आपको बताया कि अलग अलग ट्रेनों में जो बुकिंग की लिस्ट है वो अलग है। जैसे कि आप AC 3 में अगर ट्रैवल करने जा रहे हैं तो 100 वेटिंग तक टिकट आपको मिल सकती है। अगर आप स्लीपर क्लास में जा रहे हैं तो 200 वेटिंग तक हो सकती है। अगर AC 2 में जाएंगे तो 50 वेटिंग होगी। और इसी तरह से अगर आप चेयर कार में रिजर्वेशन कराते हैं तो 100 वेटिंग लिस्ट हो सकती है। जबकि AC फर्स्ट और एग्जीक्यूटिव क्लास में सिर्फ 20 वेटिंग होगी। ये बदलाव किए गए हैं नियम में और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने लॉकडाउन के पहले रिजर्वेशन कराया था 30 जून तक, उन सभी के कैंसिलेशन हो चुके हैं और उनका रिफंड दे दिया गया। आप अपने मोबाइल पर ये सारी जानकारी चेक कर सकते हैं। अभी सिर्फ ऑनलाइन रिजर्वेशन ही हो रहे हैं। सब जो स्टेशन पर सारे टिकट, जो बुकिंग काउंटर है वो बंद रहेंगे। अभी जो नियम आया उसमें जो वो पहले का ही नियम लागू रहेगा, यानी आप सिर्फ टिकटों के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। और जो रेल मिनिस्ट्री की तरफ से जानकारी दी गई कि अभी तो 22 मई से, जैसे आप जानते हैं कि 12 मई से टिकटों की बुकिंग शुरू हुई है और 15 रूटों पर ट्रेनें चलाई जा रही, स्पेशल ट्रेनें। और अभी तक बता दें, अगर 2 दिन का ब्यौरा देखें तो 2,34,000 ट्रेन बुक हुई हैं, जिनसे रेलवे को करीब 45 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। और आपको बता दें, जिस तरह से सरकार ने, रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से जो जानकारी दी गई है वेटिंग लिस्ट को लेकर, उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि शायद सरकार जल्द ही स्लीपर कोचेस वाली ट्रेनें और साथ में जो चेयर कार वाली ट्रेनें भी चला सकती है। आप बने रहिए MCD न्यूज़ के साथ। अगले अपडेट में हम आपको कुछ ट्रेन से संबंधित और भी जानकारी देंगे। आप देखते रहिए MCD न्यूज़। एक मिनट को फिर से